फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आप लोगों को मालूम होगा कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चालू है। और जो है आप लोगों के 30 सितंबर से लेके आपके जो है 9 जो है अक्टूबर तक जो है पेपर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और जो है अभी आप लोगों के बाकी जो पेपर होने वाले हैं आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपके 14 नवंबर तक। ठीक, तो इनके लिए जो है संभावित मैंने प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो कि आपके 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर में जिस जिस चैप्टर से प्रश्नों को पूछा गया था, ठीक है, जिस जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा गया था उसी जो है टॉपिक से मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग डेली करेंगे वही प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 15 ठो रीजनिंग के प्लस प्रश्न करेंगे, प्लस 40 ठो जीके के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये वीडियो अंत तक देखना है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये क्लास डेली सुबह के 6 AM पे होगा और जो है शाम को 6 PM पर होगा। ठीक है, ये दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये डेली क्लास करना है जिनका भी पेपर बाकी है। तो चैनल को जो है अब तक जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि डेली जो है जो मैंने जो है गेस किया है वो सारे प्रश्न लड़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर एक बार कर दीजिएगा। और चलिए पहले जो है हम लोग जीके जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। पहला कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न में। देखिए श्रृंखला श्रेणी से जो है आप लोगों के 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि श्रृंखला श्रेणी से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी को मालूम होगा। तो मैं भी यहाँ पे 2 से 3 प्रश्नों को हर एक वीडियो में कराता हूँ ताकि रिवीजन जो है आप लोगों का अच्छा हो सके। ठीक है, जिस जिस तरह से जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है सेम प्रश्न मिलेगा, सेम टू सेम। चलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा है 8 से लिखा है 16। अगर आप बोलिएगा तो कहिएगा कि इसमें जो है 9 जोड़ दिया है। 9 से देखिए लिखा है 36, तो बोलिएगा इसमें कितना जोड़ा गया है, 19। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों को कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, या लॉजिक इसका देखेंगे तो 9 में 2 से गुणा करके और 1 जोड़ दिया होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो 9 दूना 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देते हैं तो 19 दूना 38, 1 जो है 39 हो जाएगा। 39 जोड़ेंगे और 36 तो ये हो जाएगा 65। और 65 तो आप लोगों के ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। ठीक है, 65 तो आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से करने वाले हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। देखिएगा, देखिए यहाँ पे ले लेंगे अगर हम 8 का दूना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये होता है 17। 8 दूना 16, 1 17 हो गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब लेंगे 17 का दूना करेंगे और प्लस का देखिए 17 दूना हो गया 34। इस बार कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। 17 दूना 34 और 2 कितना हो गया, 36। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद 36 जो होगा उसको लेंगे और 2 से गुणा करेंगे। पहले देखिए 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, तो अब कितना जोड़ेंगे इसमें, 3। तो 36 दूना कितना हो गया, 72 और 3, 72 3 कितना हो गया, 75। यहाँ पे यानी कि 75 होगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। 75 जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, तो आप लोगों का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे जो है सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का दूसरा प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए एक जो है ये प्रश्न हम लोगों ने बनाया था, ये आपका इस टॉपिक से भी बन जाएगा। देखिए जो हम लोगों ने पहले बनाया था उस तरीके से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका था यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 9 लिया था, 9 के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कितना 19 के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया था, तो देखिए 9 दूना 18, 1 19, 19 दूना 38 से 1 39 और 39 36 जोड़ देते हैं। तो देखिए 39 36 जोड़ने पर ये आ गया
5 6 3 3 6 और 1 7 यानी 75। यहाँ से आप लोगों को इस तरह से भी आया था, ठीक है। हम लोग 65 बोल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न को जो भी मेरे भाई बता सकते हैं, बना सकते हैं, उनका भी सही उत्तर था, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दूसरा हो गया था, नहीं दूसरा बाकी था। दूसरे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमटीएस में भी पूछे गए हैं प्रश्न, और इसी टाइप से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। लिखा है यहाँ पे 46 11 30 7, तो 50 का वैल्यू यहाँ पे वाट लिखा है। अब समझने की कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11 लिखा है और 11 में हमको 46 लाना है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 11 4 44 और 2 हो जाएगा आपका 46। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, लिखा गया है कितना 30, और 30 का क्या करेंगे हम लोग, 30 का क्या करेंगे, सॉरी 30 लाना है हमको ना, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। देखिए 7 रखेंगे, 7 का जो है क्या करेंगे 4 गुना करेंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे। जिस तरह से 11 में जो है हम लोग ने 4 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया, तो 11 4 44 2 46, यहाँ पे 7 चौके 28 और 2 कितना हो गया 30। अब जो है उसी प्रकार यहाँ पे हमको 50 लाना है, तो 50 लाना है तो क्या करेंगे हम, किस ऑप्शन को लेंगे, तो देखिए डी जो सी में दिया गया है 12, अगर 12 को लेते हैं 4 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो 12 चौका 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लाना था 50। किस तरह से होगा, तो 12 जब हम लेंगे 12 और उसमें 4 जोड़ से गुणा और 2 जोड़ देंगे, सब में 4 से गुणा और 2 जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर कौन से होना चाहिए, सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग जो है शब्द युग्म चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है किसी न किसी, ठीक है। और इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने जो है हर एक प्रश्न को बहुत ही सोच समझकर यहाँ पे सेलेक्ट किया है। चलिए देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है 6 का संबंध लिख रहा है षष्ठभुज से 6 का संबंध किससे है, षष्ठभुज से है। फिर कह रहा है 5 आयत, उसके बाद से 3 त्रिभुज और 4 वर्ग। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये होता है वर्ग, जिसमें 4 भुजा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। उसी तरह से देखिए त्रिभुज जो है आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरी हुई बोलते हैं त्रिभुज। तो देखिए ये ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजा दिया गया है। और षष्ठभुज में कितनी भुजा होती हैं, तो बोलिएगा इसमें जो है कितनी भुजा होती हैं, तो 6 भुजा होती हैं, ठीक है। तो षष्ठभुज हो गया ये, ठीक है, ये हो गया षष्ठभुज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आयत, और आयत में कितनी भुजा होती हैं, तो आयत में देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, आयत की जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो इसमें भी 4 भुजा होती है, लेकिन लिख रहा है 5। मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे जो है कौन सा अभिन्न दिखाई दिया, 5वां, तो सॉरी 5 लिख दिया है यहाँ पे। आयत में होता है 4 भुजा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे अल्टर है, भिन्न है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा चौथा, और इस प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहे यदि THE को जो है किसी कुट भाषा में 33 दी जाती है, मतलब लिखी जाती है, तो जो है ANT को कौन सी जो है कुट भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है हर एक शिफ्टों में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। और देखिए अगर आपकी तैयारी जो है और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है मैं जो है जीके के 1000 प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं, जो गीस किया हुआ है, और डेली इससे जो है हर एक शिफ्ट में प्रश्न जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप इन 1000 प्रश्नों को मैं
कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप लोगों का तैयारी जो है और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर लेना चाहते हैं तो इसको जो है मात्र 25 रुपया में ले सकते हैं, मात्र इसका दाम है 25 रुपया। और अगर आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो है PDF लेना चाहते हैं गेस किया हुआ क्वेश्चन का, तो इसमें जो है हम लोगों ने 400 प्लस क्वेश्चनों को गेस किया हुआ है, जो कि ये भी आप लोगों के मात्र 25 रुपया में मिल जाएगा। दोनों को लीजिएगा, 50 रुपये में दोनों मिल जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोगों को मात्र जो है बहुत ही कम सस्ता, बहुत ही कम जो है रुपए में आप लोगों को ये PDF दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको परीक्षा हॉल में जाने से पहले पढ़कर ज़रूर जाइएगा, जिनका भी आगामी दिनों में पेपर होने वाला है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है THE, अगर इसको जो है हम लोगों को लिखना होगा तो T का कोड होता है 20, H का कोड कितना होता है तो कहिएगा 8, और जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो E का कोड होता है 5। यहाँ पे 28 5 कितना हो गया 33, मतलब इसके अंकों को जोड़ दिया गया है। वही काम हम लोगों को करना है ANT। A का कोड होता है 1, N का होता है 14, T का होता है 20। इसको सबको जोड़ देते हैं तो 20 14 34 और 1 हो जाएगा 35, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है 35। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, देखिएगा। 5वें का कर उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। इसका जो है वेन आरेख हम लोगों को बताना है यात्री, उड़ान और ट्रेन के बीच। यात्री, उड़ान और ट्रेन के बीच देखिए किस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम बनेगा। ये देखिए, ये हो गया कौन सा, यात्री का चिन्ह, ठीक है। यात्री क्या करते हैं, तो यात्री देखिए उड़ान, अगर हम बाहर जाएंगे, यात्री मतलब बाहर अगर हम घूमने जा रहे हैं यात्री के तौर पे, तो कुछ लोग जो है बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होते हैं वो यात्री क्या करते हैं, उड़ान से जाते हैं, मतलब एरोप्लेन से उड़ के जाते हैं। जबकि जिनके पास पैसा कम होता है वो यात्री क्या होते हैं, ट्रेन से जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों का फिगर बनेगा। कुछ यात्री जो है ट्रेन से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री मतलब उड़ान से, मतलब जो है उड़ के यात्रा करते हैं प्लेन से। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है फिगर दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है, तो ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ये जो है रेलवे, RRB, यूपी पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आप लोगों के इसी टाइप के प्रश्न दे रहा है जो कि थोड़ा सा आप लोगों को फंसाने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों को एकदम जाइएगा और कोई भी प्रश्न दे देगा, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 120, यहाँ पे 45, किस तरह से लिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 11 7 5 लिख रहा है। पंक्ति से तो ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ वाइज बनाएंगे, ठीक है। स्तंभ वाइज अगर बनाते हैं तो देखिए लिखा है 1 और 11, और 1 11 को हम क्या करेंगे कि आ जाए 120। 1 और 11 जोड़ेंगे तो 120 नहीं होगा, 1 11 में गुणा कर देते हैं तब भी 120 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें करेंगे क्या, देखिए एक दिमाग लगाइएगा कि अगर 11 का वर्ग करते हैं माइनस 1 का वर्ग कर देते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121, माइनस 1 का वर्ग होता है 1, ये आ जाएगा 120, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। वही काम करेंगे दूसरे वाले लाइन में, लिखा है 2 और लिखा है 7, तो देखिए 7 का वर्ग करेंगे माइनस 2 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूना का 4, तो 49 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 45, और 45 जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, मतलब पहले दूसरे वाले संख्या का वर्ग करके पहले वाले को घटा देंगे। वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, 5 का 45, 3 का 9,
45 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 16। 16 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 16 जो है आप लोग को यहाँ पे देख लीजिएगा सी में जो है राइट उत्तर दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है एग्ज़ाम में जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग जो है 100% इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया एनोलॉजी का प्रश्न है, इसमें जो है आप लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ पे देखिए ऊर्जा के बाद क्या होगा, ऊर्जा का संबंध किससे है, जिस तरह से प्रतिरोध का संबंध ओम से है। ठीक है, प्रतिरोध का अगर संबंध ओम से है तो ऊर्जा का संबंध किससे है। तो देखिए ये जो है आपके साइंस का जो है प्रश्न है। ठीक है, अगर साइंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है क्या, तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम। तो ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का SI मात्रक अगर आपको याद है तो कहिएगा ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। तो जूल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न एनोलॉजी चैप्टर से है, और एनोलॉजी से आप लोगों को मालूम है कि हर एक जो है शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों को दे रहा है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। चलिएगा, अभी आपको 40 तो जीके के भी प्रश्न कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 पासे दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों के 3 जो अक्षर है, 3 संख्या, उसी के जो है विपरीत फलक को बताना है। चलिए देखिएगा, पहले हम लोग जो है यहाँ पे 2 फलकों को लेते हैं। देखिए अपोजिट किस तरह से निकालते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखेंगे हम लोग तो इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें देखेंगे तो 4 दिया है और इसमें भी 4 दिया है। मतलब जो है अगर कॉमन वैल्यू देखिएगा तो 3 4 और 3 4 इस पासे में जो है कॉमन वैल्यू हो गया। तो बचा हुआ क्या है, 2 और 5, यानी हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस पासे में 2 का अपोजिट क्या है तो बताएंगे 5। चलिए जी, लेकिन पूछा गया है आपसे किसका अपोजिट, 3 का। तो ये तो हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 का अपोजिट 5। चलिए इसके बाद आ जाते हैं इन दोनों जो है किसके, इन दो जो है आपके पासे पर। तो देखिए यहाँ पे कॉमन हमको क्या मिल रहा है, तो कहिएगा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, 3 3 हो गया। तो अब चलिए इसके जो है क्लॉकवाइज चलिएगा। देखिए यहाँ पे तो 2 का अपोजिट, 2 का, यहाँ पे तो हमको मालूम है 2 और 5 है। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो गया है, 5। तो अब जो है इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 बचा हुआ है, इसमें 4 और इसमें पास में बचा हुआ है 1। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। देखिए 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1 मिल गया, तो बचा हुआ हमारे पास क्या होता है संख्या में 3। पासे में देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 5 जो है अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं। पासा जो होता है, जो डाइस बोला जाता है, लूडो छक्का बोला जाता है, उसी को बोलते हैं। तो देखिए 3 और बचा हुआ है 6, तो मतलब 3 का अपोजिट बचा हुआ है 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। यही हमसे पूछा गया है 3 का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट जो है आप लोगों को बता देना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जो है 100% है कि प्रश्न को बना दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति का मुंह जो है पूरब की ओर है, फिर वह जो है बाईं ओर घूमता है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले दिशा जो है याद होना चाहिए आप लोगों के। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पे पूरब, ये होता है पश्चिम। ये जो है दिशा होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए करना क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आपका मुँह जो है पूरब की तरफ होना चाहिए। मुँह जो है आप लोगों को बोला गया है पूरब की ओर जो है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे है तो हमारा मुंह जो है इस तरफ है, तो ये हो गया पूरब। देखिएगा ये पूरब हो गया। अब बोल रहा है कि फिर वह जो है बाईं ओर घूमता है। ठीक है, अपना बायां तरफ घूम जाइए, यानी आप जो है ऊपर घूम जाएंगे। ठीक है, आपका बायां, और 10 किलोमीटर चलिए। ठीक है, यहाँ से हम चले 10 किलोमीटर, यहाँ हो गया। फिर जो है दाईं तरफ घूमना है हमको। कहाँ घूमना है, दाहिना तरफ। अपने से कहाँ घूमना है, दाहिना तरफ, तो ये हो जाएगा दाईं तरफ।
और दाईं तरफ कितना जाना है, तो 5 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे 5 किलोमीटर आ गए। फिर जो है हम लोग 5 किलोमीटर दक्षिण चले, ठीक है। यहाँ से हम लोग कहाँ चले, दक्षिण। तो देखिए यहाँ से दक्षिण, देखिए दक्षिण किधर है, नीचे जो है, नीचे की तरफ जाइएगा तो दक्षिण हो जाएगा। ये दक्षिण हो गया और बोला गया है कि जो है दक्षिण की ओर चलिए 5 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग दक्षिण आ गए 5 किलोमीटर। फिर हमसे बोला जा रहा है कि फिर वहाँ से जो है पश्चिम, तो पश्चिम देखिए इधर है, पश्चिम जो है हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 किलोमीटर। यहाँ पे दिशा देखते रहिएगा, ये पश्चिम होता है, तो हम लोगों ने इधर आ गए। अब बोला गया है कि वह जो है अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। तो अपने मूल बिंदु से ये देखिएगा ये किस दिशा में है। पहले वो कहा था, तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे था, इसका मुंह इधर था। तो यहाँ से जो ये इधर वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा किसका है, ऊपर कौन सा दिशा है, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो बताना है कि उत्तर जो है आप लोगों का राइट उत्तर है, ठीक है। उत्तर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, उत्तर दिशा में वो उसका मुख है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और अपना जो है अगला प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति का जो है अध्ययन कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये जो है आप लोगों को बताना है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता देंगे। देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा जो है गोला छोड़ दिया है, इसको यहाँ पे रंग दिया है। यहाँ पे जो है वर्ग लिखा है, इसको फिर गोला कर दिया है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इसके आगे जो है हम लोग यही करेंगे कि इसको रंग देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रंगेंगे। या दूसरे लॉजिक से अगर देखते हैं हम लोग, दूसरे लॉजिक से अगर चलते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से जो वैल्यू उठ के है वो यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो तो यहाँ पे आएगा। इस तरह से भी देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे तो ये है नहीं और यहाँ पे भी है नहीं, ये तो दोनों आप लोगों के सीधा सीधी गलत हैं। अब एक पकड़ लीजिए, देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको उठा के इस कोने पर कर दिया, फिर इसको उठा के जो है आप लोगों के कहाँ पे किया है, तो इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, देखिएगा। और इसके बाद उठा के जो है आप लोग के यहाँ पे कर दिया गया है। समझने की कोशिश करेंगे, मतलब एक जो है यहाँ पे डिब्बा है तो एक यहाँ पे रखा गया है पहले, फिर उठा के यहाँ पे कर दिया, फिर इसको उठा के यहाँ पे किया है, फिर इसके आगे जो है उठा के कहाँ पे करेगा, यहाँ पे। और यहाँ से उठाएंगे तो फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हम लोगों के जो है अगले बार जो है यहाँ पे आ गया है, तो इसके बाद उठा के वो कहाँ पे भेजेगा, तो यहाँ पे भेजने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा है, तो यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है और इसमें तो यहाँ पे जो है हम लोगों को इधर दे दिया है, तो ये तो जो है गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में कौन सा जो है समूह खाली स्थान को श्रृंखला को जो है क्रमवार रखने पर जो है श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ABCD, मतलब काउंट कीजिए इसको, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल जो है इसमें वर्डों की संख्या हो गया 17। अगर 17 जो अब आप देखिएगा तो 17 को अगर हम काउंट जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो 17 का फैक्टर नहीं होता है। तो इसका जो हम पेयर बनाएंगे, 17 है तो 4 4 का पेयर बना सकते हैं। तो देखते हैं 4 4 पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 4 के बाद आपका यहाँ पे भी हो गया 4, और यहाँ से आप लोग देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है यहाँ से 4 बोल दिया हूँ, 4 काउंट कीजिएगा तो आपका 4 यहाँ पे आ रहा है, फिर आपका 4 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब जो है आप लोगों को करना क्या है, अगर हम बी ऑप्शन देखेंगे तो देखिए बी को रखते हैं। देखिए पहले रखेंगे वाई, यहाँ पे लिखा है उसको रख लेते हैं बी बी बी, और यहाँ पे पहला क्या है वाई, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वाई भरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, फिर जो है बी वाई वाई, और देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या भरा गया है बी, 4 हो गया। फिर जो है आगे चलेंगे, आगे जो है देखिएगा वाई दिया है और यहाँ पे खाली लिखा है, तो खाली की जगह पे फिर हम बी भरेंगे क्योंकि यहाँ पे है तीसरा नंबर बी, बी के बाद से फिर वाई, फिर उसके बाद से क्या लिखा गया है यहाँ पे सॉरी बी के बाद से यहाँ पे बी लिखा है ना, यहाँ पे बी फिर वाई लिखा है। उसके बाद से आप लोगों को बचा हुआ है बी, और बी के बाद से फिर हम लोग क्या भरेंगे लास्ट में यहाँ पे वाई, फिर लिखा है वाई और फिर लिखा है बी,
और अंत में लिखा है फिर वाई। अब देखिए एक ही तरह से वाई डबल बी वाई, बी डबल बी डबल बी डबल वाई बी, फिर देखिए यहाँ पे वाई डबल बी वाई, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया वही यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा गया वही यहाँ पे, और लास्ट में एक वाई भी बच रहा है। मतलब श्रृंखला जो है आप लोगों को इस तरह से पूरा हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बैठाना था। अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सी बैठा दीजिएगा, इस वाले अगर ऑप्शन को चेक करना चाहेंगे तो देखिए वाई बी डबल बी सी, उसके बाद से बी डबल सी सी, इस तरह से जो है देखिएगा ये वर्ड का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम सी रख देते हैं और यहाँ पे सी रख देते हैं, तो ये वाला जो है हम लोगों का कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। इसको जो है वैल्यू को रखने पर कुछ जो है लॉजिक हमको जो है दिखाना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो है कथनों को पढ़ें और दिए गए निष्कर्षण को चुनें। समझेंगे अच्छे तरीके से कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सभी लड़के बंदर है, जितने भी बॉयज हैं वो क्या है, तो मंकी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ जो है पौधे बंदर हैं, पौधा का कुछ भाग जो है बंदर हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, ये मंकी हो गया, इसका कुछ भाग प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे पौधा हो गया। अब जो है पहले निष्कर्षण की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि कुछ जो है बंदर लड़के हैं, यहाँ पे देखिए बंदर का कुछ भाग, बंदर का कुछ भाग यहाँ पे है ना, ये बंदर हो गया, इसका कुछ भाग लड़के हैं, जी हाँ, पूरा ये बंदर है और बंदर का कुछ हिस्सा क्या है, लड़के हैं। ये पहला निष्कर्षण सही कह रहा है। कह रहा है कि सभी पौधे लड़के हैं, पौधा का ये हिस्सा सभी लड़के हैं, नहीं, ये सीधा सीधी गलत है। लड़का अलग है, पौधा जो है आप लोगों का अलग दिखाई दे रहा है। तो कौन सा निष्कर्षण सही हुआ, तो बोलिएगा केवल ऑप्शन नंबर ए जो है निष्कर्षण हम लोगों का सही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला श्रेणी के लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे वाट के स्थान पे छोड़ा गया है, यहाँ पे जो D2 इसी का वैल्यू जो है हम लोगों को निकालना है। तो अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए लिखा है 5, 5 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 9, 9 से लिखा है 11, 11 से हम लोग क्या बोलेंगे कि 11 से हो जाएगा 13, 11 से क्या होगा 13, 13 जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे होगा। अब जो है देखिएगा यहाँ पे लिखा है ई का होता है 5, जी का होता है 7 और आई का होता है वैल्यू 9 और यहाँ पे के का होता है 11। तो देखिए 2 फिर जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़िएगा तो 11 2 13 और 13 पर कौन सा वर्ड होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे प्लेस वैल्यू उसको लिखना है एम। तो ये 13 एम जो है हम लोगों को बताना है, 13 एम, 13 एम जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू होता है, 7 जी का होता है, यहाँ पे आई 9 का होता है, 11 जो है के का होता है। तो 11 से 2 जोड़िएगा 13 पर जो है 13 का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 14 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस प्रश्न का उचित जो है जल प्रतिबिंब बताना है। दिए गए जो प्रश्न है उसका उचित जो है जल प्रतिबिंब, यहाँ पे मतलब इसका जो है हम लोगों को इधर जो है जल प्रतिबिंब देखना है। नीचे की तरफ जल प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को मालूम है, और इसमें क्या होता है जल प्रतिबिंब में ऊपर का क्या होता है नीचे, ऊपर का हो जाएगा नीचे, ठीक है, और नीचे की क्या हो जाएगा ऊपर, ठीक है। इसमें यही तरीका होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, ठीक है। तो अब काम वही कर दीजिए यहाँ पे कि ऊपर का नीचे कर दीजिए। तो देखिए जी जो लिखा गया है इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का इस तरह से जी, ठीक है, इस तरह से जी हो गया। और जो है आई का उल्टा आई रहेगा, जेड का उल्टा देखिएगा, जेड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जेड का उल्टा जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए एम लिखा गया है, तो सॉरी एम लिखा गया है तो ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एम लिख दिया है, यहाँ पे एम लिख दिया है, ये दोनों तो सीधा सीधी गलत हैं। उसके बाद से देखिए लिखा गया है ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ये ए उल्टा इस तरह से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ए का सीधा ए लिखा है, मतलब जो है हम लोगों को इसका जल प्रतिबिंब कोई बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 15 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ
उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। यहाँ पे जो है फिर आप लोगों को वेन आरेख से जो है प्रश्न दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कह रहा है कि सूर्य जो है बृहस्पति और जो है सौरमंडल, इस पे जो है आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से इन प्रश्नों को बनाना था। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि ये हो गया आप लोगों का जो है सौरमंडल। सौरमंडल जो है आप लोग जिसमें जो है हम लोग जिस वातावरण जिस जो है एथी में रहते हैं उसको सौरमंडल बोला जाता है। और इसी में जो है सौरमंडल में हम लोगों के सूर्य जी हैं और यहीं पे जो है बृहस्पति महाराज भी हैं। तो इस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम बनाना था और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि रीजनिंग के जो है हम लोगों ने 15 प्रश्नों को जितने भी पढ़े हैं वो जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे जीके के जो है 40 जो है फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं। देखिए 1 से लेके 30 तक प्रश्नों को हम लोगों ने शाम वाले क्लास में जो है कंप्लीट कर लिया था प्रश्नों को। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। वो 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ पे जो है हम लोग 30 से लेके आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 40 तो यहाँ पे 30 से लेके आपके मिलेंगे प्रश्न कहाँ पे 80 तक, तो 70 तक। तो 70 तक जो है प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। देखिए कह रहा है कि जो है जतीन जो है गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके जो है योगदान के लिए जो है कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है सत्रिया नृत्य के लिए उनको मिला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 32 कि ट्यूलिप उत्सव का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ट्यूलिप जो है उत्सव के लिए आप लोगों को बताना है। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है, तो बताना है आप लोगों को जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40 प्रश्न है और जो है इसको हम लोग फटाफट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा तेजी में आज क्लास होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है वित्त मंत्रालय में महिला जो है सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये जो है कब लॉन्च किया गया था बचत प्रमाण, तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया गया था आप लोगों का जो है 2023 में। 2023 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के 34 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग यहाँ पे D2 आंतरिक रंग होते हैं, मतलब कौन से रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। किसमें, तीरंदाजी लक्ष्य में। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये होता है आपके 10। ठीक है, 10 रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका 35 नंबर प्रश्न, उस्ताद बिंदा खान का जो है संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है। ठीक है, उस्ताद बिंदा खां का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो 35 का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सारंगी। सारंगी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि माथो नारंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। माथो नारंग जो है इनका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है लद्दाख से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में लौह युग यहाँ पे D2 काल में जो है जुड़ा, मतलब किस काल में जुड़ा, जो लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व तक जो है चला। तो ये जो है आप लोगों को 1500 से जो है 500 ईसा पूर्व तक चलने वाला जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है वैदिक काल में चला था, जिसमें जो है लौह युग में चला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 38। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के जो है किस भाग में निहित है। मौलिक अधिकार जो है हम लोगों का है संविधान में, वो किस जो है भाग में निहित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये भाग जो है आपके 3A में है, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो है प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा में जो है
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि को कैसे चुना जाता है? तो आप लोग का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये चुना जाता है निर्वाचन मंडल के जो है सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के आ चुका है 40 नंबर। कह रहे कि पक का प्रयोग किस खेल में जो है किया जाता है? पक जो है उसका प्रयोग हम लोग किस खेल में पक शब्द का वर्ड का प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अमजद अली खां D2D2 के जो है संगीत व्याख्याता है। ठीक है, तो अमजद अली खान मतलब किससे संबंधित है? ये सीधा सीधी समझ लीजिए किस संगीत से, किससे जो है रिलेटेड है। तो आप लोग का राइट उत्तर आना चाहिए सरोद से। ठीक है, अमजद अली खां सरोद। ठीक है, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या जनगणना जो है यहाँ पे D2D2 की जो है अवधि के अंतराल में आयोजित किया जाता है, मतलब कितने समय के बाद जो है आयोजित किया जाता है। तो भारत में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि जनगणना का जो अवधि होता है ये आप लोगों के जो है हर एक 10 वर्षों के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा सदस्य का जो है निर्वाचन सदन है? तो अनुच्छेद जो है आप लोगों को बताना है जिसमें लोकसभा संसद का निचला जो है सदन है। ठीक है, तो ये जो है निचला सदन हम लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपके जो है 79 में। ठीक है, 79 जो है आप लोगों के अनुच्छेद याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य एक जो है यहाँ पे किसका निर्माण करता है? तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के कल्याणकारी जो है राज्य का निर्माण करता है। ये आप लोगों का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस जो है कलाकार को मोहिनी अट्टम उनके जो है योगदानों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएंगे कौन? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा जो है आप लोगों के राइट उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पारंपरिक जो है नृत्य शैली जो है सत्रिया के लिए कौन सा जो है भारतीय राज्य का जाना जानता है? ठीक है, किसके लिए? तो सत्रिया नृत्य के लिए बताना है। ठीक है, किस राज्य के लिए जाना जाता है, किस राज्य में ये मनाया जाता है? तो आप लोगों को जो है आप राइट उत्तर आना चाहिए असम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का जो है एक तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का जो है तत्व यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हम लोगों से ये पूछा गया है। तो पी ब्लॉक का तत्व इसमें कौन सा नहीं है? तो बताइएगा, ये है मैग्नीशियम जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की जो है समयावधि कौन सी है? जो है यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि छठी पंचवर्षीय योजना की जो है समयावधि कौन सी है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके जो है 1980 से 1985। ठीक है, 1980 से 1985 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और जो है यहाँ पे एक अध्यक्ष और जो है कितने जो है सदस्य होते हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो वित्त आयोग में जो है आप लोगों को याद रखना है ये होता है 4 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जो है द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के जो बीच द्वीप स्थित है उसको हम लोग कहते हैं कंचुतीवु। ठीक है, कक्षतीवु। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि अंबुबाजी मेला का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अंबुबाजी, तो अंबुबाजी जो है आप लोग को याद रखना है ये असम का जो है ये जो है मेला है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण का जो है संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? शकूर खान और पंडित राम नारायण का जो है संबंध बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये सारंगी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है
39 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है कि ये संबंधित है आपके निःशुल्क कानून सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की संख्या सबसे कम है? किस धर्म की जो है संख्या कम है सबसे, ये बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि ये है आपके किस में, तो बताइएगा जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म के जो है लोग सबसे कम हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस जो है सुधार संघ के जो है संस्थापक थे? किसके जो है सुधार संघ के संस्थापक थे? या आप वही कह दीजिएगा कि स्वामी दयानंद किसके जो है संस्थापक है, सीधा सीधी तो आर्य समाज के संस्थापक है। ठीक है, और ये स्वामी दयानंद जो है किस सन में जो है आर्य समाज के संस्थापक संस्था बनाए थे, स्थापित किए थे, स्थापना किए थे, ये आप लोगों को बताना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन जो है बता देता है। आज का जो है ये होमवर्क में आप लोगों के प्रश्न रहेगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय शहर का जो है संबंध संगम जो है साहित्य से है? तो संगम साहित्य से भारत के कौन सा जो है शहर है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके जो है मुदेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है D2 माने सन किस बजट में जो है भारत में बजट घाटा दिखाने की जो है प्रथा बंद कर दी गई? ठीक है, तो जो है घाटा बंद किया गया था, बजट में घाटा दिखाया गया था। तो ये जो है आप लोगों को सीधा याद रखना है, ये 1900 जो है 97 से 1998 के बजट में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आदिवासी नृत्य बैगा में उनके जो है योगदान के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये मिला था आपके ऑप्शन नंबर डी अर्जुन सिंह धुर्वे को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस जो है संगीत से जो है संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर याद रखना है कि ये है इनके रुद्र वीणा का लिए। ठीक है, रुद्र वीणा जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 60 नंबर, पोंगल 4 दिन तक चलने वाला एक जो है फसल कटाई उत्सव है जो गन्ना और किस फसलों की जो है कटाई करने पर मनाया जाता है? ये जो है आप लोगों को बताना है। तो पोंगल जो है आप लोगों को याद रखना है गन्ना और चावल के जो है कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारतीय वोकल म्यूजिक का जो है प्राचीन रूप क्या है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किशोरी जो है अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किशोरी अमोनकर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके जयपुर अतरौली से। ठीक है, जयपुर अतरौली घराने से। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक जो है प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक जो है प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के D2 घटने से जो है संबंधित घराने से जो है संबंधित है। तो ये किस घराने से हिंदुस्तान के संबंधित है? तो आप लोग को बताना है किराना घराने से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है प्रवर्तक पंडित जो है जसराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डागर घराने से संबंधित हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो ये पूछा गया है पंडित जगराज नो, तो ये आप लोगों के मियावती घराने से हैं। सॉरी, ये मियावती घराने से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे नहीं, सी है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि एक प्रसिद्ध गायक जो है गंधर्व संगीत की जो है निम्नलिखित में से किस जो है विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है आप लोगों को याद रखने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित जो है भीमसेन जोशी किस जो है घराने से है? पंडित भीम सिंह जोशी जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके किस घराने से हैं? तो कहिएगा ये
किराना घराना से, ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है सुंदरम जो है बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से मुख्य रूप से जो है किस वाद्य के जो है मुख्य वादक रहे? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर सी वीणा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के महान संगीतकारों में से एक जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के जो है वादक के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो विश्व स्तर पर जो है ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? ये हैं सितार वादक के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक लक्ष्मी नारायण निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र के जो है वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा वीणा, वायलिन के लिए, सॉरी वायलिन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जो है वायलिन के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने आज टोटल जो है आप लोगों के 15 ठो रीजनिंग प्लस जो है 40 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट किया है इस वीडियो में। इसी तरह के जो है डेली आप लोगों का क्लास चलेगा सुबह 6 AM और शाम को जो है 6 PM पे। तो ये दोनों क्लासों को यदि आप देख लेते हैं परीक्षा हॉल से पहले 2 से 3 दिन अभी आपके पास बचा हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 100% की निकल जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है पिछले क्लास का आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।